हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ तीज सावन स्पेशल घेवर। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले 1.5 चम्मच घी लेंगे, देसी घी। थोड़ा सा मैंने घी डाला इसमें। अब इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। 3-4 बर्फ़ की डली डाल लेंगे इसमें। अब इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटना है। अच्छी तरह से घुमाते रहना है। अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे इसको अच्छी तरह, जब तक ये क्रीम के डो पे ना आए। जब ये क्रीम बन जाएगी, सॉफ्ट क्रीम के डो पे आ जाएंगे, तब ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये सारे आइस क्यूब हम निकाल देंगे। फिर सारा हमारा बन चुका है। सारे अच्छी तरह से घुमा के क्रीम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा और घुमा लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटते फेंटते बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। स्मूथ क्रीम सा बन गया। अब बर्फ़ की डलियों को निकाल देंगे। अगर इनमें पानी हो तो वो भी निकाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से इकट्ठे कर लेंगे। थोड़ा सा और फेंटेंगे, हाथ से स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल। अब मैंने इसमें 2.5 कड़छी मैदा डाला। 2.5 कड़छी मैंने मैदा लिए। थोड़ा सा बेसन लेंगे। 2.5 कड़छी मैंने बेसन मैदा लिए। 1 चम्मच 1 कड़छी बेसन डालेंगे इसमें। इसे भी डाल के अच्छी तरह से पहले सारे चीज़ों को मिला लेंगे। इसमें ये है, बेसन डालने से इसके करारापन ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा ज़्यादा बन जाएगा और खाने में थोड़ा कुरकुरे ज़्यादा स्वाद सा बन जाएगा, मुंह में घुल जाने वाली। सावन स्पेशल, तीज स्पेशल बना सकते हो आप घर पर घेवर। जो बाज़ार से इतनी महंगी घेवर लाने से अच्छा घर पे आप कम समय में कम चीज़ों में बन जाती है। ये बिल्कुल आसान है बनाना, कोई मेहनत वाली काम नहीं है इसमें। बस एक ट्रिक समझ लिए, सारी चीज़ों का मेजरमेंट सही तरह डालेंगे तो बिल्कुल अच्छी घेवर बन के रेडी हो जाएंगे आपके। सारे चीज़ों को मिला लेंगे। मैंने चिल्ड वाली दूध लिए है ये, जो कि मैंने 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिया था। बिल्कुल चिल्ड दूध है ये। फिर इसके बाद पानी और दूध मैंने दोनों ही चीज़ें फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटा पहले। उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में फेंटना है आपको। इसको बार बार उल्टा सीधा नहीं घुमाना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है आपको। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, बिल्कुल ठंडा वाला, फ्रीज़र वाला, चिल्ड वाला। अब इसे भी डाल के अच्छी तरह से घोल लेंगे। इनको पहले मिला लेंगे चारों तरफ से, फिर से फेंटेंगे इसको अच्छी तरह से, जब तक ये स्मूथ बिल्कुल लम्स ना रहे। बिल्कुल एक भी लम्स नहीं रहनी चाहिए इसमें। बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है आपको, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ठीक सी। अच्छी तरह से घोल लेंगे इसको। अब इसको एक छलनी के हेल्प से छान लेंगे। इसको चारों तरफ से वो करके अब छान लेंगे। तीज स्पेशल बना सकते हो आप घर में घेवर। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में बन जाएगी आपकी घेवर, बन के तैयार हो जाएगा। 3 कड़छी मैंने 2.5 कड़छी बेसन मैदा डाले थे, उसी में मेरे 5 घेवर बन के रेडी हो गया। आप भी ऐसे बनाना चाहते हो, ऐसे आसान रेसिपी, तो ट्राई ज़रूर कीजिए। अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे एक बाउल में। अब इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। गुठली उठली डाले तो इसको अच्छी तरह से मसल देंगे, घुमा के कड़छी की हेल्प से सारे मसल लेंगे अच्छी तरह से। सारे छान लिए हमने। अब इसको थोड़ा सा पीछे चिपक गया था वो घी, इसको अब उंगली से निकाल लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे थोड़ा सा। अब हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब नीचे हमने थोड़ा सा आइस क्यूब डाला है, उसके नीचे बाउल को सेट कर लेंगे, क्योंकि नीचे से चिल्ड रहनी चाहिए बैटर हमारा, नहीं तो गर्म हो जाएगा तो फिर वो बनेगा नहीं घेवर आपका। नीचे बर्फ़ डाल के कटोर बाउल को रखोगे तो नीचे आराम से सेट हो जाएगा, वो चिल्ड रहेगा बिल्कुल। अब हम 1 लीटर तेल डाल देंगे, जो कि मैंने 1 लीटर फॉर्चून का तेल लिया। अब इसको अच्छी तरह से गैस पे रख के गरम कर लेंगे। आप देसी घी में भी बना सकते हो, हमने रिफाइंड में बनाया।
ये ऑप्शनल है, आप किसी में भी बना सकते हो, आप जिसको आपको जैसा अच्छा लगता है। थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से आप गरम होने देंगे। जब तक हमारा ऑयल गरम होता है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच के करीब नींबू निचोड़ के डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होएगा, थोड़ा सॉफ्ट बन आ जाएगा, इसमें हल्का खट्टा मीठा इसका टेस्ट अलग आएगा नींबू डाल के। अब कभी नींबू डाल के बना के देखिए, बहुत अच्छा घेवर बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खा के। आप एक बार मेरी तरह ट्राई कीजिए। अब तेल हमारा गर्म हो गया, धीरे 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 थोड़ा 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 करके डालते ही जाना है, बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल हाथ ऊपर रख के करनी है आपको, दो दो बूंद करके। कम ये ट्रिक आपको 25 से 26 बार डालनी है आपको। थोड़ा 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 करके एक एक करछी लेनी है, थोड़ा थोड़ा 2 3 बूंद डालनी है। एक बार डाला फिर रुक गए, फिर डाला फिर रुक गए, फिर डाले हमने फिर रुक गए, फिर डाले फिर रुक गए। जब आपकी झांक खत्म हो जाए फिर डाल दो, फिर झांक आ जाएगी फिर डाल दो। फिर आपके ये घेवर जाके किनारे में जमते जाएंगे जमते जाएंगे। देखिए कितने अच्छी जालीदार घेवर बन के रेडी हो जाएगा आपका। थोड़ा 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 करके डालते जाओ सारे। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटे छोटे वीडियो होते हैं हमारे, हम इतने मेहनत से आपके पास लाते हैं, इतने एक एक वीडियो आप लोग एक लाइक करने के लिए भी सोचते हो। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इतने मेहनत करके एक वीडियो लेके आप लोग के सामने आते हैं, आप लोग फिर भी लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्प करो थोड़ा। अब थोड़ा 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 डालते जाएंगे इसमें। आप लोग कौन से शहर से गांव से देखते हो हमारी वीडियो, कहाँ से, कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के दिल से धन्यवाद कर सकूं मैं। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का प्यार सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारी हिम्मत होती है ताकि हम अच्छे से अच्छे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों के साथ वो करें। फिर हमें भी हौसला हो जाता है ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के सामने ले आए। छोटी छोटी रेसिपी होती है, लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। ये थोड़ा मेरा पहले ही बना था, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया क्योंकि मेरे पास रिंग नहीं था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने चाय वाले फ्राई पैन में बनाया। अब दूसरा घेवर डालेंगे इसको। ये देखो कितना मज़ेदार जालीदार बन के रेडी हो चुका हमारा दूसरा घेवर। क्योंकि पहले हमने तेल थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में था, इसके लिए, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे ही बनाना है, मीडियम फ्लेम नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही बनेगी ये, गैस तेज आंच पे ही बनेगी ये। अब हमारा घेवर देखो कितना जालीदार मस्त बन के रेडी हो चुका है। 2 घेवर हमारा बन चुका है। तीसरा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें 1.25 कटोरी चीनी ले लिया। इसको अब थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे पहले, इसमें अभी कुछ नहीं डालना है, पहले इसको अच्छी तरह से थोड़ा मेल्ट होने देंगे। पहले चीनी को चलाते रहेंगे, इसको चीनी रख दिया हमने गैस पे। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, हल्का सा चलाएंगे चीनी को पहले। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे से भी कम। अब इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे पानी इसमें। अब इसको चलाते ही रहेंगे अच्छी तरह, जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए, चलाते रहेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है पीला, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चलाते ही रहेंगे। ये है कि थोड़ा सा कलर डालने से अच्छा लगता है, देखने के लिए भी अच्छा लगता है, खा के कलर से, ऐसे तो नहीं कुछ वो नहीं है। अब थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें भी, चीनी में भी।
चाशनी में भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको चलाते ही जाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। अच्छी तरह से डालते जाएंगे, चलाते रहेंगे इसको। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू कर सकूं, दिल से धन्यवाद कर सकूं आप लोगों की। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कोई तो देखते हैं वीडियो, कोई तो पसंद करते हैं, कोई तो लाइक करते हैं। अब हमारे बनते गए इसको चाशनी को। अब हमारा ये उबाल आ गया, अच्छी तरह से बॉईल आ गया इसमें। अब इसको बंद कर देंगे गैस के फ्लेम। अब इसको साइड में रख देंगे। अब हमारा दूसरा प्रोसीजर चालू। अब एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 गिलास के करीब, छोटी गिलास 1 गिलास मैंने दूध डाला। वजन में देखेंगे तो ये 200 ग्राम दूध है। थोड़ा सा मैंने दूध का ही ताज़ी मलाई डाल दिया इसमें। इसको भी मिला देंगे अच्छी तरह से, इसको चला लेंगे थोड़ा सा गैस पे। अब हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है सूखा। ये मैंने एवरीडी का दूध लिया है, मिल्क, जो कि किराना स्टोर पे किसी से भी आप ले सकते हो, कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ये मैंने एवरीडी का दूध लिया है, मिल्क पाउडर। इसको भी घोल लेंगे अच्छी तरह से, मिला लेंगे दूध के साथ। अब हमें इसकी रबड़ी बनानी है गाढ़ी सी। अब इसको अच्छी तरह चलाते ही रहेंगे चारों तरफ से। बस ये है कि आप थोड़ा सा मोटी तले की कढ़ाई लेना, क्योंकि मेरे पास मोटी तले की कढ़ाई नहीं थी, इसके लिए मैंने इसी में ही बना लिया। नहीं तो ये जल जाते, नीचे से लग जाते हैं तले पे। थोड़ा सा मोटी कढ़ाई लोगे आप, या तो नॉन स्टिक का लोगे, तो बहुत अच्छी तरह आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब ये हमारा हो गया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, डाल देंगे इसमें भी थोड़ा सा, 1 चम्मच घी डाल देंगे पहले, ताकि नीचे चिपके ना। घी डालना ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे कढ़ाई की तले पतली है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया इसमें, ताकि वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि नहीं तो ये चिपकने का डर है, नहीं तो चिपक जाएगी नीचे से। अब इसको चलाते रहे, लगातार चलानी है इसको, नहीं तो ये चिपक जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी सारे। इसको चलाते रहना, चारों तरफ से खुरसते रहो इसको। सारे क्रीम को जितना ये जमेगा उतनी ही अच्छी रबड़ी बनेगी आपकी। टेस्टी मज़ेदार रबड़ी बन के रेडी हो जाएगी आपके। 10 मिनट, सारा 5 मिनट में रबड़ी बन के रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखो कितनी मज़ेदार रबड़ी बन के रेडी हो चुका है हमारा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। मेरे पास केसर नहीं था, मैंने इसके लिए केसर नहीं डाला, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब इसको लगातार चलाएंगे, चारों तरफ से निकाल के इसको चलाएंगे। मेरा तो थोड़ा लग ही गया कढ़ाई में चलाते चलाते भी, क्योंकि तले पतले हैं। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हो, अब हमारा घेवर बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप लोग कितनी मज़ेदार, मुंह में देखते ही पानी आ जाता है। अब हमारा चाशनी भी रेडी हो गया। अब इसमें चारों तरफ से इसमें चाशनी डालेंगे। अब भिगो के भी रख सकते हो इसको, अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट खाना पसंद करते हो तो। मैंने तो ऐसे ही बनाया इसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुरकुरे वाले अच्छे लगते हैं, ज़्यादा सॉफ्टपन नहीं अच्छा लगता है इसको। फिर चाशनी चारों तरफ से इसको डाल देंगे। अब हमारा चाशनी डल गया, चारों तरफ से डाल दिए हमने, थोड़ा थोड़ा करके घुमा के चारों तरफ चाशनी डाल दी हमने। अब हम इसमें रबड़ी लगाएंगे, जो हमने रबड़ी बना रखी। अब इसको चारों तरफ फैला देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के हेल्प से धीरे धीरे करके लगाएंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा कुरकुरा है, क्योंकि अभी ये भीगा नहीं है चाशनी में, इसके लिए कुरकुरा हो रहा है ज़्यादा। तो इसको आराम आराम से लगा देंगे कि मलाई को चारों तरफ से रबड़ी लगा देंगे। देख सकते हो कितना प्यारा घेवर बन के रेडी हो चुका है। अगर ऐसे ही नई नई रेसिपी चाहिए आप लोगों को, तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी मैं आप लोगों के पास।
और कोशिश करूँगी कि मैं नई नई रेसिपी लाऊं आप लोगों के सामने। थोड़ा सा मैंने बादाम कट कर लिया है स्लाइस में, वो भी अब इसको भी इसमें भी लगा लेंगे, दूसरे में भी इसको भी अच्छी तरह से लगा लेंगे, दोनों तरफ से चारों तरफ घुमा के लगा देंगे। एक हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा भी लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारा बादाम लग के कैसा बना घेवर। क्योंकि मेरे पास केसर वो नहीं है, केसर नहीं है, इसके लिए मैंने खाली बादाम ही डाला इसके लिए। उससे भी बहुत अच्छी बनी थी, वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत स्वादिष्ट घेवर बन के रेडी हो गया। ये कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे कोई भी बिगनर बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा घेवर बन जाएगा। जो ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं कि नहीं पता नहीं कैसा बनेगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लिया है, इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगा देते हैं। वो थोड़ा ख़राब ही हो गया हवा से, क्योंकि पंखा चला हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा उड़ गया, वो एक ही जगह में ज़्यादा चिपक गया, कहीं ज़्यादा चिपक गया, कहीं कम चिपक गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन घेवर बहुत अच्छे बने थे, खाने में बहुत स्वाद बनी थी। थोड़ा सा और लगा देते हैं। और कैसा लगा मेरी रेसिपी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर ले आऊँगी ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ। सावन स्पेशल रेसिपी और ले आऊँगी मैं, नई नई रेसिपी आप लोगों के पास। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अब मेरी घेवर कैसे लगी आप लोगों को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही नए वीडियो लाने के लिए। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।